एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ करें तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट के प्रीवियस पेपर जो अक्टूबर 2017 में हुआ था। तो आज हम इसमें देखेंगे बाल विकास व अभिज्ञान के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। मतलब एक वो अवधि है जिसमें बालक कुछ भी सीख नहीं पा रहा है, उसका कोई भी विकास नहीं हो रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग सीखने का पठार कहते हैं। यानी सीखने का पठार एक ऐसी अवधि होती है जिसमें बालक का क्या होता है, विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभ्यास की कमी के कारण नहीं होती है या विषय उसको रुचिकर नहीं लगता है, तो इसके कारण उसका विकास नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? पहली चीज़ तो ये जानिए कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया किसने था। तो जी बुद्धि लब्धि जो निकालने का सूत्र था ये आपका दिया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। किसने दिया था? बिने और साइमन ने। इसका जो सूत्र है वो है C मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। यानी जो बालक की जो भी मेंटल एज होती है और इसका जो भी रियल एज होता है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। स्किनर के अनुसार क्या होता है? स्किनर इसमें अपना जो प्रयोग करते हैं वो किस पे करते हैं? तो चूहों पे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? मनुष्य गलतियां करके ही सीखते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? अवेर्डा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो किससे संबंधित है? तो ये कोहलर ने अधिगम के सिद्धांत दिया है। जो कोहलर ने है वो अपना जो प्रयोग किए हैं अधिगम का सिद्धांत किस पे किए हैं? तो ये चिंपैंजी पे किए हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, चिंपैंजी पे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है इसको किसने दिया है? तो इसको दिया है कैटल ने। ठीक है, आरबी कैटल इनका पूरा नाम है। आरबी कैटल ने ही इस सिद्धांत को दिया है। जो तरल सिद्धांत इनका ये वंशानुक्रम कार्यकुशलता पर आधारित है, जबकि जो क्रिस्टलीय अनुभव अधिगम है वो अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तरल वंशानुक्रम पे आधारित है और क्रिस्टलीय किस पे आधारित है? तो ये अनुभव पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? कौन सा चीज़ है जो अधिगम में पठार, जिसको भी हमने ऊपर देखा फर्स्ट क्वेश्चन में, वो कह रहे उसका कारण नहीं है? तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय का असहयोग जो है वो इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्या समाधान के लिए हम लोग मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यानी अधिगम का मेन कारण क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन गेट्स व अन्य ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। डेनियल गोलमैन का ही सिद्धांत है संवेगात्मक बुद्धि। वो स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने व नियंत्रित करने की योग्यता किसको मानते हैं? संवेगात्मक बुद्धि को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है? तो ये बुद्धि का मापन करता है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है?
अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन भिन्न है? तो सी नंबर भिन्न है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। क्योंकि जो ये अधिगम का सिद्धांत है, समान अवयव का सिद्धांत है और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों किसे हैं? ये अधिगम से संबंधित सिद्धांत है, जबकि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ये अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, इसलिए और उसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये व्यक्तित्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो किसने किया है? तो इसका वर्गीकरण युंग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक प्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ज्ञान है। बोध नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो बालक होता है वो बोध में वस्तुओं को और बेहतर तरीके से जानने लगता है, और अनुप्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वस्तुओं का प्रयोग करना बालक सीखने लगता है और विश्लेषण में उन सारी चीज़ों की व्याख्या और विश्लेषण करना बालक सीख जाता है। तो जो सबसे न्यूनतम स्तर होगा वो कौन सा होगा? वो ज्ञान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होते हैं वही बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा। ये किसका उदाहरण होगा? तो ये जो उदाहरण होगा वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये जो ऊर्ध्व अधिगम होता है, ये बच्चा मतलब पहले तो साइकिल चलाना सीखा, अब उससे ऊपर की चीज़ को सीख रहा है, नहीं मोटर बाइक सीखेगा, फिर मोटर बाइक के बाद कार चलाना सीखेगा, कार के बाद से ट्रक चलाना सीखेगा। तो ये को ऊर्ध्व अधिगम की ओर दिखा रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम, ये शारीरिक विकास का नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, क्योंकि जो ये द्रुतगामी विकास का नियम होता है इसमें व्यक्ति के लंबाई, चौड़ाई, भार, कद सभी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। शेष तीनों किससे संबंधित है? शेष तीनों विकास का सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? विकास के परिणाम स्वरूप ही हम क्या करते हैं? नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को ही सीखते हैं, वो हमारे अंदर प्रकट होती हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हरलॉक ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसको 14 प्रकार से बांटा है, किसने बांटा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैकडूगल ने बांटा है। मैकडूगल ने ही ये संवेग से संबंधित हैं। 14 जो ये 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये संवेग से संबंधित है, जिनमें निम्नलिखित आप कुछ जान लीजिए, जैसे भय, घृणा, क्या है? भय, घृणा, क्रोध, भय, क्रोध, काम, ईर्ष्या, प्रेम आदि इस प्रकार हैं। ये से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इसको किसने दिया है? तो इसको मैकडूगल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन डमविल ने दिया है। डमविल का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा नियम है जो सीखने में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुअनुक्रिया का नियम। ये सीखने के नियम में नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? सीखने के नियम है। सीखने के नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जो 12 से 16 साल के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर जलोटा ने क्या दिया है? परीक्षण का किया है। तो देखते हैं कौन सा है।
ये साधारण मानसिक योग्यता बी होगा इसका सही आंसर। ये जो इनका परीक्षण है यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म जो सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर का। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलॉव का। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का। तो कौन सा सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल का नहीं है। तो जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये क्या है? ये शिक्षा का दर्शन है, ये शिक्षा का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा, जो जितनी हमारी ग्रंथियां होती है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार किसने दिया है? तो ये सी कैनन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है, स्पीयरमैन ने किया है, वर्नर ने किया है, स्टर्न ने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं, इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। दो कारक कौन कौन से? एक तो सामान्य मानसिक योग्यता है और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता है। एक सामान्य है, एक विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजन शास्त्र के पिता किससे जुड़ा हुआ है? सुजन शास्त्र के पिता से। तो गाल्टन का जो नाम है वो सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ये जो फ्रांसिस गाल्टन है, इन्हीं का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो गाल्टन महोदय ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किससे संबंधित है? तो ये मध्य किशोरावस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसे ही विद्रोह की भावना कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।